गांव का नाम था धोखापुर, जहां हर घर में छत से पहले गाली मिलती थी और हर लड़का बिना आईना देखे हीरो बनता था। इन्हीं गलियों में था गब्बर, ना डाकू ना गुंडा, बस थोड़ा देसी, थोड़ा सीधा और पूरा गमवार। सुबह का समय था। गब्बर घर में भैंस को नहला रहा था। तू तो दिन में 3 बार नहाती है, जबरी पता नहीं मेरी किस्मत कब नहाएगी। गब्बर का जिगरी दोस्त भूरा आता है। अबे ओ, शादी कब करेगा? तू तो मर्द होके झबरी से बात करता है। कम से कम वो जवाब तो देती है, लड़कियां तो देख के ही मुंह घुमा लेती हैं। गांव में लोग हंसते थे गब्बर पर, उसे गंवार, बोका और गधा तक कहते थे, पर कोई ना जानता था उसकी छाती में भी दिल है और आंखों में सपना। गब्बर आसमान की तरफ देखते हुए, हे भगवान, एक लड़की भेज दे जो हमारी बांसुरी सुन के मुस्कुरा दे, बाकी हम खुद बदल जाएंगे। शहर की लड़की की एंट्री। रूपा सफेद स्कूटी आती है, हेलमेट उतारती है, मॉडर्न सिटी गर्ल, घड़ी, बैग और आंखों में गुस्सा। और ऊपर वाले ने लड़की तो भेजी, पर ऐसी भेजी जो गब्बर की जिंदगी ही पलट देने वाली थी। एक्सक्यूज मी, स्कूल का गेट कहाँ है? गेट तो यही है, पर आप तो स्वर्ग से आई लगती हैं। What the hell? गांव का गंवार गब्बर अब सिर्फ गंवार नहीं रहा, अब उसकी जिंदगी में प्यार, पंगा और परिवर्तन आने वाला था। रूपा आई थी गांव में ट्रेनिंग के लिए और पहली ही भिड़ंत हो गई गब्बर से। पर जहां शहर की लड़कियां तेज होती हैं, वहीं गांव के लड़के दिल से सच्चे होते हैं। स्कूल में गब्बर सफाई कर रहा होता है। रूपा आती है। क्या तुम यहाँ के चपरासी हो? हम गांव के हैं, चपरासी नहीं। सब कुछ कर लेते हैं, दिल भी दे सकते हैं। व्हाट? तुम पागल तो नहीं हो? एकदम सीरियस हो गए। रूपा को तो हंसी आ गई, पर गब्बर का दिल धड़कने लगा था पहली बार किसी के लिए। अबे गब्बर, तू सच में पटाने चला है शहर वाली मैडम को? दिल तो लगा है भूरा, अब इज्जत का सवाल है, देखो मैडम का दिल जीत पाते हैं या नहीं। गांव में इश्क मजाक बन जाता है, पर गब्बर के लिए ये पहली बार दिल से निकला था। पहली मुलाकात का असर, स्कूल के पीछे का बगीचा। रूपा गुस्से में अकेले खड़ी है, गब्बर बांसुरी बजा रहा है। ये धुन सुनी है कहीं? जब दिल बोले धुन अपने आप निकलती है। कुछ था उस धुन में जिसने रूपा के शहर वाले दिल को भी थोड़ा गांव जैसा बना दिया। गांव वालों ने देख लिया गब्बर और रूपा को साथ, और फिर वही हुआ जो सदियों से होता आया है। बिना पूछे बिना सोचे शादी का हुक्म। गांव का मुखिया तो हूँ, लेकिन गांव वाले का जो कहना है हम वही बोलेंगे। इज्जत का सवाल है, शादी करनी पड़ेगी। मैं इस गंवार के साथ नहीं रह सकती। रहना तेरे बस का ना हो, मगर मैं तेरा आदमी हूँ और मर्द वादा निभाता है। रूपा जो MBA कर रही थी, अब गांव की बहू बना दी गई और गब्बर की दुल्हन। उसकी आंखों में ख्वाब थे और किस्मत ने थमा दी चूड़ियां। कन्यादान संपूर्ण हुआ। अब वर वधू एक दूसरे को वरमाला पहना है। रूपा बिना मुस्कान के हार पकड़ती है। गब्बर हंसता है। माफ करना, तू शायद मुझे पसंद नहीं करती, पर मैं तुझे दुखी नहीं रहने दूंगा। हाय दैया, मैं कहाँ फंस गई? मैं ये शादी चाहकर नहीं कर रही हूँ, समझा गब्बर? दुल्हन बनी रूपा के होंठ मुस्कुराना भूल चुके थे और गब्बर उस गंवार से प्यार करने लगा था जिसे वो समझ ही नहीं पाया था। पहली रात गब्बर के कमरे में फूलों की सजावट, लेकिन दोनों अजनबी जैसे दूर दूर बैठे हैं। गब्बर हिचकिचाता हुआ कहता है, रूपा डर मत, मैं जबरदस्ती कुछ नहीं करूंगा। बस एक बात पूछूं, तू मुझे कब तक माफ नहीं करेगी? जब तक मेरी आजादी मुझे वापस ना मिल जाए। गब्बर के लिए ये शादी एक खुशी थी, पर रूपा के लिए एक सजा, और दोनों के बीच बनी दीवारें दिन ब दिन ऊंची होती गई। कुछ दिनों के बाद आंगन में रूपा झाड़ू लगा रही है। सास गुस्से में, शहर वाली बहू बन के ना चल, यहाँ सवेरे 5 बजे उठना पड़ता है गांव में। यहाँ तो सपनों को भी नींद से पहले जगाया जाता है। अम्मा, इसे वक्त दो, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। तू चुप रह गब्बर, या तो ये गांव सीखे या गांव इसे छोड़ दे। रूपा की लड़ाई सिर्फ हालातों से नहीं थी, बल्कि उस सोच से थी जो उसे एक पैकेज मानकर खरीद लाई थी। धीरे धीरे रिश्तों में बदलाव। खेत में गब्बर और रूपा एक साथ में काम कर रहे हैं। देख रूप,
तू चाहे तो वापस पढ़ाई शुरू कर सकती है, मैं तेरे साथ हूँ। क्यों? तुम्हें क्या मिलेगा इससे? पगली तू खुद रहेगी, यही मेरे लिए काफी है। रूपा ने पहली बार गब्बर की आंखों में वो देख लिया जो उसने अपने शहर के लड़कों में कभी नहीं देखा था, इज्जत, और पहली बार मुस्कुराई। रसोई में रूपा खाना बना रही है, गब्बर पीछे से आता है। आज का खाना तूने बनाया? हाँ, पर थोड़ी सी जल गई है सब्जी। तो क्या हुआ, तेरी मुस्कान ने स्वाद बढ़ा दिया। रूपा हल्का मुस्कुराती है। जिस दिल ने कभी प्यार को बंधन समझा था, वही अब मोहब्बत के धागों में बंधने लगा था। रूपा की पढ़ाई में वापसी। गांव का छोटा स्कूल, रूपा बच्चों को पढ़ा रही है। बहू अब स्कूल में पढ़ाएगी, ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे गांव की शान बनेगी। हमारी रूप बहू पढ़ी लिखी है और पढ़ाने के लिए ही बनी है। गांव की बहू अब गांव का भविष्य संवार रही थी, और गब्बर, वो अब उसका सबसे बड़ा सहारा था। ससुराल नहीं, अब घर है ये। रात को आंगन में दोनों चाय पीते हुए। रूपा, अब भी लगता है कि ये ब्याह जबरन था। हाँ 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 हाँ, ब्याह जबरन था, पर प्यार तो दिल से हुआ ना। तो अब चले हनीमून पे। गांव की मिट्टी ही मेरा स्वर्ग है और तू मेरा राजा। शादी के बाद गब्बर ने सोचा था अब सुकून मिलेगा, पर मिला क्या? सवेरे 5 बजे उठने वाली अलार्म। अम्मा! बहू उठ गई क्या? गाय को चारा देना है और गब्बर को नाश्ता। तो एमबीए कर रही थी? ये क्या, मैं तो यहाँ कुछ और बन गई हूँ। मैंने तो कहा था गांव में हनीमून नहीं हल्दी नून मिलेगा। यहाँ तो नहाना भी एक चुनौती। शहर की लड़की को अब समझ आ रहा था, यहाँ नहाने से पहले सूरज से परमिशन लेनी पड़ती है। गब्बर, कोई पर्दा तो करवाओ, यहाँ तो मुर्गा भी मुझे घूर रहा है। घबराओ मत, ये मुर्गा रोज देसी बहू देखने आता है। रूपा की पहली बार रोटी बनाना और सास की तानाशाही। रोटी गोल नहीं बनी तो तेरी किस्मत भी गोल घूमेगी। अम्मा, ये रोटी नहीं, गृह युद्ध है। कभी गैस की आंच तेज, कभी बेलन पलटवार करता है। ये रोटी है या पाकिस्तान का नक्शा? गांव की रसोई अब नासा की लैब बन गई थी, जहां हर रोटी पर एक्सपीरियंस मिल रहा था। ससुराल में पहला रोमांटिक सीन, फेल रात का समय, गब्बर और रूपा अकेले। आज तो तू बहुत प्यारी लग रही है, चांद जैसी। तो फिर चांद को देखो, मुझे क्यों घूर रहे हो? फिर अगले रात की तरह अचानक अम्मा की आवाज आती है। बहू, दूध उबल गया होगा, देखना। गांव में रोमांस भी ट्यूशन क्लास की तरह है। कभी अम्मा का टोका, कभी बकरी का हमला। ससुराल अब स्वर्ग है। छत पर दोनों चाय पीते हुए। तेरे शहर वाले तेरे बिना कैसे रह रहे होंगे? जैसे मैं तेरे साथ हंस हंस के जी रही हूँ, वैसे ही वो बिना हंसे जी रहे होंगे। रूपा अब जान चुकी थी, ससुराल में माइक्रोवेव भले ना हो, पर प्यार उबाल देता है। और गब्बर, वो अब उसके हर सपने का हीरो बन चुका था।